जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आशा करते हैं कि आप लोग सकुशल होंगे और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू बनाए रखे होंगे। तो हम लोग इस पीडी का करेंट अफेयर में जो पीछे साइड में कुछ लगभग 800 से ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आज हम लोग उसको देखेंगे। जहाँ तक हो सके कोशिश रहेगी कि पूरा कर दिया जाए, अगर आधा हो तो आधा ही, कोई दिक्कत नहीं जहाँ तक। तो आइए हमारे साथ बने रहिए ये ऑब्जेक्टिव करेंट अफेयर में। ये हर एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी करेंट अफेयर लिखा गया है कि करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेगा, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है। इसमें हमने क्या किया है कि टिक मार्क के भी लेते आए हैं, और आपको अच्छा रहेगा कि इसमें कुछ आप मतलब एरर्स ना हो, ह्यूमन एरर होता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत का कौन सा रैंक मिला है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत को 127वां रैंक मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं। ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ के प्लेयर हैं? ये प्लेयर हैं पुर्तगाल के, जहाँ वही पुर्तगाल वाले जो हमारे भारत में सर्वप्रथम 1498 में कोचीन कालीकट बंदरगाह पहुँचा था और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा व्यापार भी किया था। कहता है, हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बनी है। ऑप्शन है भवानी देवी। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है। भवानी देवी। नेक्स्ट देखेंगे, किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। ये मैक्स वर्स्टप्पन है। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। मैक्स वर्स्टप्पन है। भारत ने हाल ही में किस देश के INS कृपान उपहार दिया है। तो वियतनाम को INS कृपान उपहार दिया है। नेक्स्ट देखेंगे कौन है INS कृपान, वियतनाम है। लास्ट में देखिएगा कृपान वियतनाम नाम मिलता है। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है। ये 14th है, 14वां एडिशन है। भारतीय फुटबॉल टीम कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 3-4 से हराया। बताया कि एक प्रतियोगिता सैफ चैंपियनशिप का कौन सा एडिशन है। तो 14वां एडिशन है। नेक्स्ट देखेंगे, आपको याद रखना कि जो सुनील छेत्री है फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल का प्लेयर है। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग 21 जून को 2023 को मनाए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में अमेरिका में पहले मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है, उसका नाम क्या है। नुसरत चौधरी। अमेरिका की पहली महिला मुस्लिम फेडरल जज कौन बनी है। नुसरत चौधरी। नेक्स्ट देखेंगे, कनाडा पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत को कौन सा पदक जीता है। तो यह रजत पदक सिल्वर मेडल जीते हैं पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में। नेक्स्ट देखेंगे, किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया है। तो यह देखिएगा, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 सलमान रुश्दी को दिया गया है। यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में शुभंकर टेडी बियर का रखा गया है। तो यूरोपीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जा रहा है, जिसका जो शुभंकर है टेडी बियर है, तो ये जर्मनी में अनावरण किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजिक एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल करके क्या रखा है। PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। याद रखिएगा, थोड़ा सा ये यूज़फुल है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरो मेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली का नाम रखा है, क्योंकि नाम ये है मिज़ोरो। तो याद कहाँ हो जाएगा, ये छिपकली कहाँ पर रखा गया, मिज़ोरम में रखा गया है। क्या नाम है छिपकली का, गेको मिज़ोरा मेंसिस। ये UPSC के लिए ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। या पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले ली है। कहता है, किस देश ने हाल ही में फुटबॉल को हीरो इंटरनेशनल कप जीता है। ये फुटबॉल का जो है हीरो इंटरनेशनल कप प्यारा भारत जीता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा देश भारत ने हीरो इंटरनेशनल फुटबॉल का 2023 का कप जीत लिया है। देखिएगा, संतोष ट्रॉफी ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है, याद रखेंगे।
कहता है स्पेस एक्स ने किस देश के सत्रियावन नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। ये प्रोजेक्ट क्या है, तो यह है इंडोनेशिया। पूछेगा क्योंकि इंडोनेशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा बगल में ही है। नेक्स्ट देखेंगे इंडोनेशिया में कौन सा सत्रिया, याद रखिएगा। इंडोनेशिया में क्वेश्चन पूछता है कंबोडिया का मंदिर कहाँ पर है, सबसे बड़ा विशाल मंदिर है, कहाँ पे, इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया है, ये गोवा में है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, गोवा में किया। गोवा सबसे छोटा राज्य है हमारा पूरा भारत का। पुर्तगाल यहाँ पर आए थे 87 तक। यहाँ पर बोल सकते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाल आए, सबसे आखिर में लास्ट में भी पुर्तगाल ही गए हैं। कहता है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपया मासिक देने का निर्णय घोषणा किया है। तो देखिएगा जो भी पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाला होगा वहाँ पर हरियाणा में, यह हरियाणा सरकार ने किया, मनोहर लाल खट्टर की सरकार किया है, 10,000 यहाँ पे मासिक क्या देंगे, मासिक पेंशन देने की योजना बनाई है। फिर देखेंगे हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किया है, तो याद रखिएगा पुथवांग थाईलैंड का है। थिपाचा पुथवांग थाईलैंड की महिला खिलाड़ी है जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई महीने का जीत ली है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये गीता प्रेस उत्तर प्रदेश को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। इससे पहले 2020 में शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं उसको दिया गया था। अभी किसको दिया है, गीता प्रेस को दिया है। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बना है, तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बन गया है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 का मेंस डबल में कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड। याद पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने इंडोनेशिया ओपन जो है 2023 में आयोजन हुआ था, क्या जीता, गोल्ड जीता। दो गो नाम दे देगा, चिराग शेट्टी और सात्विक क्या खेल रहे हैं, ये क्या खेल रहे हैं इंडोनेशिया के ओपन में, कौन सा, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने इंडोनेशिया ओपन 2023, हमको लगता है बैडमिंटन होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए तो कौन सा प्लेयर है। नेक्स्ट देखेंगे किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है, तो मिस्र ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल जीत लिया है। मिस्र में एक हवा चलती है जिसको बोलते हैं खमसिन। याद रखेंगे मिस्र में एक पोर्ट सईद है, बोल सकते हो पोर्ट सईद, सुएज कैनाल भी है, यहीं से पोर्ट सईद कैनाल से होते हुए जाता है यहाँ से, याद रखेंगे कर्नल नासिर ने बनाया था। नेक्स्ट देखेंगे किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 का महिला का एकल खिताब जीता है, इगा स्विटेक। फ्रेंच ओपन 4 गो ओपन होता है, विम्बलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो फ्रेंच वाला ऑप्शन कौन जीते हैं, तो ये फ्रेंच वाला जीत ली है महिला कैटेगरी में इगा स्विटेक। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में भारत के किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया, तो नेपाल में हम लोग क्या किए, बिजली निर्यात पर समझौता किए। सोन नदी परियोजना भी नेपाल और बिहार के बीच एक संयुक्त परियोजना है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल की शुरुआत की है। देखिएगा भारत की सरकार ने एक योग ऑफिस में चेयर में कुछ ही टाइम के लिए योग करने का कुछ उपाय ढूंढ रहा है। एक पहल अच्छी पहल है क्योंकि शारीरिक रूप से मानसिक रूप से हमारा जो है ऑफिस में काम करने वाले लोग प्रिपेयर रहे। कहता है सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश में वृद्धि हुई है, ये चीन में वृद्धि हुई है, चीन में वृद्धि हुई है। कहता है पहली हिंदू अमेरिका अखबार सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया, बताए कि यह कहाँ स्थित है, अमेरिका में। पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया, बताइए कहाँ है, ये कहाँ पर है, अमेरिका में है। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है, तो ये है तेलंगाना। कौन है, तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार इसकी इमारतों और संरचना के लिए दिया गया, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए और उसके बिल्डिंग्स के लिए दिया गया है। इस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप, अरुण पोल अरुणाचल प्रदेश, अरुण पोल नामदफा भी कहाँ पे है, नामदफा तो मिजोरम है, दम्फा अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा ये नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश का। फिर देखेंगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अरुण पोल जो नामक ऐप है कहाँ पे शुरू किया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। किस राज्य में हाल ही में
बिहू कुहू उत्सव मनाया गया है। तो बिहू कुहू उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कॉलम में। नेक्स्ट कह रहा है, इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए हमारे वीडियो को। आइए, कहता है किस भारतीय अमेरिका को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। तो राजदूत अपॉइंटेड हुई हैं पहली भारतीय अमेरिका की कौन सी महिला, गीता राव गुप्ता को किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो रज महोत्सव हम लोग ओडिशा में मनाया गया है। रज महोत्सव कहाँ मनाया गया, इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया है। अब अगर पूछेगा गज महोत्सव, तो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क में वहाँ हाथी के लिए कुछ गज महोत्सव का आयोजन किया गया है। ऐसा हमने करंट अफेयर में पहले भी बताया है। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में राइट इट स्टेशन से प्रमाणित किया गया। तो राइट इट स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है। ये उदयपुर है, इस शहर से टॉय ट्रेन संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसने हाल ही में वर्ष 2023 का कहता है इकबाल मसीहा पुरस्कार जीता है। ललिता नटराजन ने 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। कोहिमा में आरबीआई ने, देखिएगा आरबीआई ने एक 100 डेज 100 पेज ये योजना भी चलाया है। उसके बाद कोहिमा में अपना एक कार्यालय खोलता है। आरबीआई के पास अधिकार है कहीं पे भी अपना ऑफिस खोल सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, पूर्वोत्तर भारत में पहुंच थोड़ा दूर है क्योंकि दिल्ली आना प्रॉब्लम है, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ अपना ऑफिस खोल सकता है, क्षेत्रीय कार्यालय खोल सकता है। ऐसे इसके पास अधिकार होते हैं बड़े बड़े बोर्ड के पास। कहता है कि कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय है। 23-24 जो सेशन है इसमें हिंदू अध्ययन का केंद्र स्थापित करेगा। कहता है कि कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। ये गुजरात है, पवन ऊर्जा क्षमता में शीर्ष पर पहुंच गया है। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया था। हिमाचल प्रदेश ये बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से $130 मिलियन का समझौता एमओयू किया है। कहता है हाल ही में किस देश में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। चीन की बात यहाँ पे भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने की बात कही गई थी। हाल ही में किस शहर में पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे मनाया है। ये मुंबई में। नेक्स्ट देखेंगे, एक कहता है रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है। तो ये हमारा प्यारा भारत है। नरेंद्र मोदी का बहुत ही अच्छा पल है। डिजिटल इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा योगदान है। आज हम लोग कुछ भी सामान लेते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, यूपीआई हो, भीम एप्लीकेशन हो, समथिंग कुछ भी आपसे रिलेटेड हो, फ़ोनपे हो तो गूगल पे हो, ये डिजिटल का हमको अच्छा पल दिखाई देता है। कहता है कहाँ दुनिया भर में गुप्तचर प्रमुख की गुप्त बैठक आयोजित होती है। तो सिंगापुर में गुप्तचर प्रमुख की गुप्त बैठक आयोजित होती है। खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य, नाम है अमचांग, तो कहाँ पे हो जाएंगे, असम में। ये कहाँ अभयारण्य है, किस राज्य में है, असम में है। हाल ही में आयोजित एशियन कहता है U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहा है। तो भारत तीसरे रैंक पर रहा है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है। ये भारत ने जीता है महिला जूनियर एशिया कप। याद रखिएगा कौन जीत लिया, ये अच्छा क्वेश्चन है। महिला का जूनियर एशिया कप खिताब कौन जीत लिया, भारत ने जीता है। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथे सबसे बड़े निवेशक बनकर उभरा है। तो यूएई जो है भारत में सबसे ज़्यादा क्या निवेशक बनकर उभरा है। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है। ये नोवाक जोकोविच है। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने। ये योगी जी बने हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। विज्ञान विदुषी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया, चौबटिया में किया गया है। कहाँ किया गया, चौबटिया में किया गया है। हाल ही में 1 लाख रुपये पर प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है, MRF बना है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का हाल ही में आयोजन कहाँ किया गया है, दिल्ली में किया गया है। गोलमेज का संयुक्त बैठक भारत और न्यूजीलैंड के बीच कहाँ आयोजन किया गया, दिल्ली में आयोजित किया गया है। स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंटल 2023 फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान को
किस राज्य को प्राप्त हुआ है, तो ये तेलंगाना को प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य में, कहता है हाल ही में भारत के कौन वैल्यूएबल ब्रांड खिताब टाइटल जीता है, तो ये टाटा ग्रुप को वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब टाइटल दे दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य पुरस्कार, ये खाद्य सूचकांक 2023-24 में के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है, तो ये केरल को मिला है। कहता है सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत, सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किन के द्वारा किया गया है, ये पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा सागर परिक्रमा के 7वें चरण का क्या किया गया है, शुरुआत किया गया है। किस राज्य ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है, अरुणाचल प्रदेश में जिला सुशासन इंडेक्स जारी किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है, तो भारतीय विमान प्राधिकरण ने सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन को लॉन्च किया है। किस कहता है किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो नौसेना के द्वारा जूली लद्दाख में आउटरीच एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल में खिताब जीता है, फ्रेंच में नोवाक जोकोविच, फ्रेंच में कैसे याद रखेंगे एनजे, फ्रेंच में नोवाक जोकोविच ने ये अपना टाइटल जीत लिए है फ्रेंच वाला। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, ये ऑस्ट्रेलिया है। वर्ल्ड टेस्ट 2023 का खिताब किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया जीता है। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद को इंटरनेट ब्रॉडबैंड का सेवा शुरू किया, कौन हो सकता है, केरल हो सकता है। जल बजट कहाँ पे हो सकता है, केरल हो सकता है। एक खेल एक राज्य, मतलब सपोज करिए एक कोई डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला एक खेल, ये भी कौन है, केरल स्टार्ट किया है। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान दिया है। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में ओवरऑल रैंकिंग में पहला संस्थान IIT मद्रास को दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य में किस जिले का नाम बदल करके अहिल्याबाई होलकर रखा गया है, तो ये अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्याबाई होलकर नगर रख दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि विश्व मौसम संगठन, की बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है, तो ये बनती है सेलेस्टा सालो। कौन बनती है, सेलेस्टे साउलो। कहता है मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो मेंस हॉकी जूनियर एशिया का खिताब भारत ने जीता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उधर महिला वाला भी टाइटल, एशिया का महिला वाला टाइटल भारत ने ही जीता था। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में कहता है हराकर चैंपियन बना है, तो राजस्थान को बिहार ने हरा करके क्या बना है, फाइनल में पहुंचा है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है, तो भोपाल में किया गया है। याद रखेंगे कौन सा, G20 का 2 दिवसीय विज्ञान 20 का महोत्सव, क्योंकि G20 का ना बहुत जगह दिल्ली में भी हो रहा है, वे बोलते हैं, फिर जम्मू कश्मीर में हो रहा है, पुणे में होगा, बहुत जगह होगा। तो याद रखिएगा विज्ञान वाला जो G20 सम्मेलन हुआ, समिट हुआ है, ये भोपाल में हुआ। भोपाल में लोकलाइजेशन भी हुआ है, एक धाम भी हुआ है, जो है बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी धाम का भी उद्घाटन किया है बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में G20 देखिए आ गया, G20 का डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप। तो देखेंगे डिजिटल वाला जो वर्किंग ग्रुप का जो बैठक होगी, ये पुणे में आयोजित हो रही है। कहाँ पे आयोजित हो रही है, पूना में। हाल ही में G20 देखिएगा, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है, तो ये महाबलीपुरम में हुआ है। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, तो ये पाकिस्तान और श्रीलंका में आयोजन किया जाएगा। हाल ही में कहता है हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, ये मध्य प्रदेश को जल पुरस्कार 2022 दिया गया है। केरल रहेगा तो जल बजट को शुरू किया अपना, मतलब बजट में जल के लिए अलग से कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह रखा गया, हमारे ही सरकार है, कौन है, उत्तर प्रदेश। ये नाम बदलने वाला विभाग कर रख देना चाहिए इसको, बहुत सारे चीज़ को इन्होंने नाम बदल करके करेंट अफेयर को बढ़ा दिए हैं। सुधार गृह जेल का, ये अच्छा पल सुनने में भी थोड़ा ठीक लगता है कि जेल को ये वाला नाम ठीक है, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी है बदलते रहते हैं हमेशा। पूछिएगा कौन है, उत्तर प्रदेश का ये मुख्यमंत्री ने, पता उसका फॉलोअर बहुत बढ़ गया अभी ट्विटर में। कहता है कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा, ये कर्नाटक है, धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त कर देगा। किसने हाल ही में एलिजाबेथ कहता है लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है, रामचंद्र गुहा ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड का पुरस्कार जीत लिया है। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक
जैन मैरियट को किस देश में कहता है पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? ये पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कहता है 79 नंबर। 79 में कहता है 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? ये तेलंगाना ने मनाया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी कहता है जॉर्जी गोस्पोडिनो ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है? ये बुल्गारिया के हैं। कौन सा लेखक हैं? जॉर्जी, याद रखिएगा जॉर्जी कहाँ के हैं? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2030 कहाँ बुल्गारिया के लेखक ने जीत लिए हैं। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शामिल कहता है ई शासित राज्य बन गया है? ई गवर्नमेंट राज्य बना है, ये केरल बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से करेंगे? डीआरडीओ जब भी करेगा उड़ीसा से करेगा। कहाँ से करेगा? लगभग ही उड़ीसा से करता है। कहता है कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का 71वां का आयोजन किया गया है? तो 27 वर्षों के बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भारत में 2023 में आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? ये ओमान की खाड़ी में आयोजित की गई है। फ्रेंच में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? तो 15 पदक जीता है भारत ने। ISSF जूनियर विश्व कप में भारत ने जर्मन में जो आयोजित 15 पदक जीते हैं, पहला स्थान रैंक है। नेक्स्ट देखेंगे, अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश ने रखा है? तो बिपरजॉय का बांग्लादेश ने नाम रखा है। बहुत से बिपरजॉय, बहुत से बांग्लादेश। नेक्स्ट देखेंगे, नंदा बाबा दुग्ध मिशन योजना जो है कहाँ पे शुरू किया गया? किस राज्य में? ये उत्तर प्रदेश में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिका को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये ऋतु कॉलड़ा है। नेक्स्ट देखेंगे, कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसका मुख्यालय हरियाणा में है, कि अस्थायी समिति ने 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास। ये सारे कोई भी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मद्रास का नाम पहले आता है। अगर आप रैंडम शॉट मारना चाहते हैं तो मद्रास के साथ जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? ये डेनिस फ्रांसिस हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपये की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो कौन सा राज्य? असम है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री को स्थापित करने की घोषणा की है टाटा ग्रुप ने। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश को राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो सूरीनाम के जो राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोखी यहाँ के हमारे राष्ट्रपति को क्या दिया है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। 5 जून 2023 को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, ये कितने नंबर का था? तो ये संस्करण जो थी वर्षगांठ थी, 50वां वर्षगांठ थी इसकी। नेक्स्ट देखेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का विश्वविद्यालय में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो ये पंजाब का यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बन गया है? सांची शहर, ये सांची का मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे, सौर शहर घोषित किया गया अभी भोपाल के बारे में, G20 का भी एक कुछ सबमिट हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो कार्बन तटस्थ गांव भिवंडी महाराष्ट्र में विकसित किया जाएगा। कहता है किस बैंक ने हाल ही में 100 पेज अभियान शुरू किया गया? RBI ने किया है। यह पहले भी अभी देखेंगे, RBI ने नागालैंड में एक अपना कार्यालय खोला है। RBI का भी शक्तिकांत दास है गवर्नर। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने 2023 तक चंद्रमा पर इंसान भेजने की योजना बनाई है? तो चीन ने ये योजना बनाई है कि अपना मनुष्य को कहाँ पे भेजेंगे? चंद्रमा पर भेजेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 ये सऊदी अरब के साथ करते हैं? किस देश ने हाल ही में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया? इसका आंसर होगा नेपाल ने 2025 को
पर्यटन दिवस के रूप में मनाने का ये घोषणा किया। तो ऑप्शन हमारा नेपाल में कौन सा ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन है। 2025 को नेपाल ने पर्यटन वर्ष के रूप में घोषणा की है। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया है? ये ऑस्ट्रेलिया में किया। ये करंट अफेयर में हम पढ़ाए हैं। कहता है कि भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश के राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया? तो म्यांमार में ऑपरेशन दोस्त भूकंप जो आया था तो तुर्की और जो तुर्की और मिस्र से ऊपर जो एक देश था, और क्या वो इजिप्ट नहीं, इजिप्ट नहीं है, तुर्की से रिलेटेड एक और है ऊपर में। नेक्स्ट देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कहता है कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया? तो फिजी में इसको सम्मानित किया श्री नरेंद्र मोदी को। कहता है IPL 2023 का खिताब किसने जीता? तो IPL गुजरात टाइटंस। IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? तो देखिएगा चेन्नई सुपर किंग्स। नहीं, चेन्नई तो नहीं होना चाहिए, रुकिए 1 मिनट। देखिएगा इसका आंसर ना नेट पे भी हम सर्च किए गूगल पे, तो उसका आंसर चेन्नई सुपर किंग है, CSK है, इन्होंने जीता IPL 2023 का खिताब। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है किस राज्य के प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? यह है तेलंगाना ने जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल कर लिया है। किस देश ने कहता है टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइल है? ये तुर्की ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में 76वां, कहता है विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। हाल ही में 30वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो उत्तर प्रदेश में 30वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो सऊदी अरब की होंगी तो रियाना बरनावी है। ये करंट अफेयर में हम करवाए हैं। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य का पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो सौरभ गांगुली को त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिर कहता है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस तो 22 मई को मनाते हैं, और 22 अप्रैल को हम लोग क्या बनाते हैं? पृथ्वी क्या बोलते हैं? जप जाओ। तो 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीता है पुरुष एकल का? तो ये है डेनिल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन पुरुष का एकल का खिताब जीत ली है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल, कहता है सस्टेनेंस MGS मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया? तो अमरदीप सिंह औजाला को किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? तो अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। हाल ही में सिद्धारमैया दक्षिण भारत के राज्य के चीफ मिनिस्टर बने, तो ये कर्नाटक के बने हैं। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया? तो डेंगू को 16 मई को डेंगू के लिए जागरूकता फैलाया जाएगा। कहता है 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है? तो ये सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। कहता है हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? लिंडा याकारिनो को बनाया। इससे पहले पराग अग्रवाल थे। नेक्स्ट दे लिंडा याकारिनो को याद रखिएगा, लिंडा याकारिनो को ट्विटर के CEO बनाया गया है। IPL में अब तक के सबसे तेज़ अर्धशतक 13 गेंदों में जो लगाने वाले बल्लेबाज हैं ये हैं यशस्वी जायसवाल। कौन है? यशस्वी जायसवाल। 7,000 रन की जो बात करेंगे तो ये कौन हो जाएगा? हमारा विराट कोहली। नेक्स्ट देखेंगे फैशन ब्रांड जो गुक्की की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आलिया भट्ट बन गई हैं ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल महीने का ये नेर जो है चवाई को दिया गया है? कौन है? नारू मोल चाय वाई, ऐसा बोल सकते हैं, चाय वाली। नारोवल चाय वाली कहाँ की दिया है? ये थाईलैंड की है। नेक्स्ट देखेंगे अप्रैल मंथ का, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को अप्रैल मंथ के लिए पुरुष को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया? फ़खर जमा, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। नेक्स्ट देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन सेज क्या कह रहा है कि हाल ही में किस पुरुष से कल खिताब को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर किसे क्या? लियोनेल मेसी को जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया 2023 का। हाल ही में पुल जीतकर पुरस्कार 2023 विजेता की घोषणा हुई है। इसमें जो है किस क्षेत्र में ये दिया जाता है? तो यह है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी जो है जिसका नाम है शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर है। कहता है हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान लिखा है? 161वां
परेश इंडेक्स में 161 नंबर पर आ गए हम लोग। बहुत ही कष्ट वाली पीड़ा वाली बात है कि हम लोग 161, क्योंकि हमारा लोकतंत्र दिवस है, लोकतंत्र में प्रेस को फ्रीडम होना चाहिए, प्रेस जो चाहे मतलब अपने जो उसके कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसकी जो राइट्स होना चाहिए, अपना बखूबी ध्यान देना चाहिए उस पर। कहता है हाल ही में किसी अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है, तो ये रजनीश पाट कर्नाटक है। नेक्स्ट बनेंगे रजनीश कर्नाटक है। प्रतिवर्ष 1 मई को 2 राज्यों की स्थापना दिवस है। कौन कौन राज्य हैं तो देखिएगा, एक महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात है। 1960 में इसकी स्थापना होती है। आप करेक्ट कर दीजिए अगर हम गलत है तो। इसी के आसपास में 1960-62 के आसपास में इन दोनों राज्यों को स्थापना होती है। कहता है चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिलाड़ी कौन बने हैं तो डिंग लिरेन बने हैं चीन के प्रथम शतरंज चैंपियनशिप के खिलाड़ी। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं पंकज सिंह बने हैं। कहता है फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में दिया गया, तो फिल्म फेयर अवार्ड को राजकुमार को बेस्ट एक्टर के रूप में सम्मान दिया गया है। सीमा सड़क संगठन BRO ने इसे भारत का प्रथम गांव बनाया है, तो माना उत्तराखंड में भारत का प्रथम गांव बनाया है। किस राज्य ने भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा, तो कोच्चि, केरल का कोच्चि में वाटर मेट्रो सेवा शुरू किया गया है। कौन सा राज्य हाल ही में सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। सुशासन जो है मंजूरी ये महाराष्ट्र में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे महाराष्ट्र में एक जो कौन सा अहिल्याबाई नगर बने हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपको हम अभी आगे बताए। अहमदनगर को अहिल्याबाई के नाम से टाइटल दे दिया गया। किस देश ने कतर रिकॉर्ड 23वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 खिताब जीता। अच्छा क्वेश्चन है। चीन ने सुदीरमन कप 2023 जीत लिया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सुइटेबल है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि किस परेश ने कहता है रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है। न्यूयॉर्क है, तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए जो है इसको क्या कहते हैं पुलित्जर अवार्ड 2023 का, तो कौन से न्यूयॉर्क टाइम्स। कौन सा टाइम्स न्यूयॉर्क टाइम्स। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जर्मनी में किया गया, बर्लिन जर्मनी में किया गया। नेक्स्ट देखेंगे भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड नीरज चोपड़ा। कौन है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट देखेंगे तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई जहाज़ यात्रा, हमेशा करंट अफेयर करवाए हैं। यहाँ पर पहला भारतीय कौन राज्य हवाई मुफ्त यात्रा सेवा प्रदान करेगा, तो मध्य प्रदेश है। कौन है हमारे मामा जी है। मध्य प्रदेश में न चीफ मिनिस्टर को बोला जाता है मामा, बड़े आदमी को मामा बोला जाता है। ऐसा हम गए वहाँ की वो रीति रिवाज है। बड़े को क्या बोलते हैं मामा बोलते हैं, ज़्यादातर लोग मामा ही बोलते हैं। कोई भी टेम्पू चालक हो मामा जी, टेम्पू चालक हो, तो बहुत हंसी आती है क्योंकि मामा का रिलेशन आप जान ही रहे। BCCI के द्वारा किसी हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया, तो ये एडिडास है। नेक्स्ट कहते हैं कि भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़ा कहता है स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया, ये तमिलनाडु है। नेक्स्ट देखेंगे कहता है किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं फीट की प्रतिमा अनावरण किया गया, हैदराबाद। ये क्वेश्चन सुइटेबल है, कहेगा कहाँ पे, तो ये तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं फीट प्रतिमा का अनावरण किया है। भीमराव अंबेडकर है ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या है अध्यक्ष थे, और यहाँ इसका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। थोड़ा क्या बहुत ही है। नेक्स्ट देखेंगे चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इस राज्य में महाराष्ट्र में याद रखिएगा तुलजा भवानी मंदिर। ऐसा अगर कहीं पे दिखे तो आपको महाराष्ट्र मारना है। अहिल्याबाई का नगर अहमदनगर के रूप का नामकरण अहिल्याबाई नगर के रूप में कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपये को वापस करने की घोषणा की है, 2000 कौन सा 2000 नोटों को वापस करने की घोषणा बनाई है। और 100 डेज 100 और RBI के एक और न्यूज़ मिला, नागालैंड ने अपना ऑफिस खोला है। नागालैंड ने अपना ऑफिस खोला। शक्तिकांत दास इसके क्या हैं अभी गवर्नर है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई में। कहता है भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजन किया गया, तो ये असम में। कहाँ पे आयोजन किया गया, भारतीय सेना ने गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया गया, असम में। असम में एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, वहाँ पे हम लोग क्या मनाए हैं, गज उत्सव मना रहे हैं। और नेक्स्ट देखेंगे असम में रायमोना का नेशनल पार्क है, नमेरी है, काजीरंगा है, उसके बाद मानस है। नेक्स्ट देखेंगे, हमको लगता है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, असम एक ऐसा राज्य है जो 7 जो है स्टेट से घिरा हुआ है। असम एक ऐसा राज्य है जो 7 स्टेट से घिरा हुआ है। इसमें से अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, और बोल सकते हैं मिज़ोरम हो गया, फिर मेघालय हो गया। ऐसे ऐसे कर करके ये जो है 7 राज्यों से घिरा हुआ है।
दो, दो चार, दो छः, एक सात, हाँ। और एक जो है ये हमारा वेस्ट बंगाल है, इससे भी मिला हुआ है। हम बता देते हैं कौन कौन से हैं। एक वेस्ट बंगाल है, ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और फिर मेघालय से। 7 राज्यों से ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है 148 टाटा सन्स के चेयरमैन और एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया गया है? ये फ्रांस के हैं। पूछेगा कि जो है शेवेलियर डी ला लीजन ऑफ ऑन दी ऑनर जो भी हो, ये पुरस्कार किसको दिया गया, सम्मानित किया गया? ये एन चंद्रशेखर को दिया गया। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। फ्रांस का हो सकता है। नेक्स्ट देख रहे हैं, कहता है कि 1849 में क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 को 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना का पहले विरासत केंद्र के रूप में शुभारंभ किया है? देखिए, विरासत केंद्र का शुभारंभ चंडीगढ़ में किया गया है। कहाँ पर? चंडीगढ़। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोत 36 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस पोत का नाम क्या था? तो INS मगध था। नेक्स्ट देखेंगे, INS मगध, इसको क्या कर दिया? डीकमीशन कर दिया गया। कहता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उन्नयन रोजगार योजना कौन चला है? उत्तराखंड। कौशल उन्नयन योजना उत्तराखंड। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO कोविड-19 का जो है आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी है। कोविड-19 जो है इसको ये कब कर दी, ये तिथि कौन सी है? तो ये 5 मई 2023 से कोविड-19 को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अभिनव राज्य के रूप में स्थान दिया गया है? ये कर्नाटक को दिया गया। किसमें? नवाचार में। अभी देखिए तो जस्टिस रिपोर्ट में भी कर्नाटक जो है सुप्रीम था, सबसे ऊपर था कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कहता है किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो ये साजू बालकृष्णन ने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में अखिल भारतीय नाइट्स परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रशांत दामले को नाइट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। कहाँ हाल ही में उड़ने वाले छिपकली की एक नई प्रजाति है, अभी नाम दिए थे मिजोरो मोन्सिस, ऐसे करके मिजोरम में उड़ने वाली नई पक्षी की प्रजाति की खोज मिली। अगर इन्वायरमेंट अगर आपका टॉपिक ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये कोचीन बंदरगाह है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया? ये पुर्तगाल है। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो ये होंगे UAE हो सकते, नीदरलैंड है। कौन है सबसे बड़ा निर्यातक? कौन हो गया? नीदरलैंड हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, वुपला परनीत हाल ही में भारत के, कहता है 82वें ग्रैंड मास्टर बने, उनका संबंध ग्रैंड मास्टर, तो ये किस जिले से, किस राज्य से? ये जो है वुपला परनीत तेलंगाना से। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? तो हमारा अफगानिस्तान है, जो 2023 में पोलियो से पहली मौत की घोषणा की। एक वायरस था H3N8, ऐसे करके उन्होंने चीन से हुआ है मौत। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला और राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? यह है हरियाणा। एक बार फिर पढ़ देते, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला का राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा जीती है। हाल ही में, कहता है संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन जो है कौन बने हैं? मनोज सोनी बने हैं। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण भारत और इंडोनेशिया के बीच क्या करते हैं? समुद्र शक्ति। नेक्स्ट देखेंगे, फिर देखेंगे इंडोनेशिया ने अभी आपको बताए थे कि प्रोजेक्ट परीक्षायान SpaceX के थ्रू भेजा है, तो आपको नाम बताना है, क्या नाम है? कहता है कि गीगा कार्मिकुला बीमा योजना शुरू किया गया। कौन? ये तेलंगाना ने। गीगा इस राज्य ने, तो ये तेलंगाना राज्य ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना को शुरू किया गया। सौर मंडल के दूसरे सबसे ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल उपग्रहों की संख्या 145 हो गई है। इससे आपको कंक्लूजन निकलना चाहिए कि शनि में, सैटर्न में सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए। सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, पहले हम समझते थे बृहस्पति के बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह है, लेकिन ये अब शनि के पास इसका टाइटल आ गया है। कहता है हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटन को सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? तो श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? यह भारत के देश ने। कहता है जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम, जम्मू कश्मीर के बाद सबसे बड़ा राजस्थान में पाया गया? इस केंद्र शासित पूछे तो जम्मू कश्मीर, राज्य पूछे तो लिथियम का भंडार हमारा कौन हो जाएगा?
राजस्थान हो गया। बताइए, राजस्थान पहले से ही तांबा, खेतरी, सोना वगैरह के लिए प्रसिद्ध था, अब लिथियम के भंडार में भी प्रसिद्ध हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति सम्मान दिया गया, कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? ये 8 लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया 9 मई 2023 को। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, कितने वर्षों के बाद 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल का खिताब हासिल किया? तो 58 वर्ष में। नेक्स्ट देखेंगे। कहता है, कल भारत ने किस देश में शीतवीय बंदर का कौन सा संचालन कहाँ शुरू किया गया? तो म्यांमार हो जाएगा। अभी म्यांमार में सैन्य शासन लागू है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड, ये डिजिटल हेल्थ कार्ड उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, नरोड़ा उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो भारतीय सेना से प्रोजेक्ट संजय। कहता है, 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहली बॉर्डर हाट थे? बांग्लादेश के साथ हम लोग बॉर्डर हाट का आयोजन करते हैं, उद्घाटन करते हैं। 15 मई 2023 को परिवार और जनसंख्या की परिवर्तन थीम क्या है? परिवार और जनसंख्या परिवर्तन का थीम, इसका जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फैमिली डे। हाल ही में भारतीय कथा है मूल के किस अमेरिकन महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो गीता राव गुप्ता को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकन राजदूत नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किसे देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी को ग्रांट बेडबर्न का नया कोच नियुक्त किया गया? ऐसे बोलिए ना, कोच किसको नियुक्त किया गया? न्यूजीलैंड के नाम है क्या? ग्रांट बेडबर्न। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कहाँ कहता है मोनलम चेनपो उत्सव का आयोजन किया गया? तो लेह में मोनलम चेनपो का उत्सव किया गया। लेह लद्दाख सबसे बड़ी अभी जिला बन गई है, इससे पहले कोची था। ठीक है, याद रखिएगा, अभी भी कोची ही हो सकता है। चलिए थोड़ा सा हम अपनी ये बात को रिटर्न करते हैं, अगर जो सही है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ लेह जो लद्दाख हो गया सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी बन गया। नेक्स्ट देखेंगे। कहता है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी किया? आईआईटी मद्रास। कौन के? आईआईटी मद्रास। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया गया? ये शारजाह में। नेक्स्ट देखेंगे, 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में ये आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 नई दिल्ली में आयोजित हो जाता है। मैं कहता है, मलयालम भाषा में जो पीजी करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? नबीसा उम्माल है। नबीसा उम्माल है। नेक्स्ट देखेंगे, ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग में टूर्नामेंट भारत का 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? तो ये पहले रैंक पर रहा है, फर्स्ट रैंक पर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, लिव इन दी 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश है। वहाँ पे अरुणोमय एक ऐप भी लागू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका के घरेलू नीति के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? तो रीता देवी को घरेलू नीति के सलाहकार घोषित किया गया है। कहता है, रिच रेटिंग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी रहने का अनुमान किया? तो 6.0। ये रिच रेटिंग जो है, फिच रेटिंग जो है, इन्होंने अनुमान जीडीपी भारत का किया है 2023-24 में 6.0। किसने हाल ही में पोषण भी न्यूट्रिशन भी एंड रीडिंग भी स्टडी भी तो नामक एक अभियान चलाया है? कौन है? ये स्मृति ईरानी ने, महिला अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट देखेंगे। कहता है कि 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? ये 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है, ढाका बांग्लादेश महासागर सम्मेलन। चलने का अधिकार, राइट टू वॉक, ये पंजाब ने शुरू किया, हमने आपको करंट में, क्योंकि ये साइकिल से और पैदल से कुछ दुर्घटना घटती हैं, इसी को बंद करने के लिए। कहता है, पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा नामक एक अभियान चला रही है? तो ये कौन है? उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ग्वाटेमाला में ये फ्यूगो ज्वालामुखी स्थित है। कहता है, ईरान के जेल में कैद उस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड फ्रीडम प्राइज दिया गया है। तो कौन सा महिला पत्रकार है? ऑप्शन में है सी या डी होगा। इसका नाम है, सारे पुरस्कार है, नरगिस मोहम्मदी।
चलिए अभी आपको बता देंगे और दो और का नाम, इसमें एक बात नाम रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफानी जिसका नाम है मोचा, किस देश के द्वारा ये नाम दिया गया है? तो मोचा जो यमन के द्वारा दिया गया। कहाँ पे चक्रवात? बंगाल की खाड़ी में हुआ था। नेक्स्ट कहता है कि हाल ही में एंटोनियो कार्बाजिल का निधन हो गया है। इन वो किससे संबंधित थे? तो फुटबॉल से संबंधित है। क्या नाम है? एंटोनियो कार्बाजल। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह दी है, मास्टर कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजना का शिलान्यास किया? तो 1800 करोड़। कहता है किस राज्य सरकार ने कहता है सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है। योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर दोनों हासिल करने वाला पहले एथलीट कौन बने हैं? तो ये लियोनेल मेसी है। इसको क्या कर दिया? अभी तो हम बोले थे, आगे करंट में अफेयर पढ़ाए थे, इसको क्या दिया? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड, ये दोनों अवार्ड लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, इसको दिया गया है। हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? अमेरिका है। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो कप किसने जीता है? ये ओडिशा ने हीरो सुपर हीरो कप को ये जीत लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, हीरो कप को ये जीत लिया, हीरो सुपर कप को जीत लिया है। नाटो द्वारा सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये तेरिन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है। वे किस राजनीतिक दल से थे? तो ये शिरोमणि अकाली दल से संबंधित थे। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है हाल ही में कोप इंडिया 2023 का वायुसेना अभ्यास किन दो देशों में भाग लिया? भारत और अमेरिका के बीच। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाता था? अच्छा देखिए, बीआरओ को जो नाम दिया, ये मानव उत्तराखंड दिया, भारत के पहले गाँव के रूप में मानाखंड बीआरओ ने बनाया है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया? तो 38वां रैंक दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, लॉजिस्टिक सूचकांक में अब 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया? तो हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर अर्थ। कहता है हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का निधन? ये पाकिस्तान का था, नल्ला पाकिस्तान का। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने? तो ये KL राहुल बने। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी, कहाँ पे? स्वीडन। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो न्यूयॉर्क सबसे ऊपरी शहरों की सूची में है। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये ऋषभ पंत है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जल बजट कौन लाया है? केरल लाया। जल बजट कौन सा लाया? एक रज उत्सव उड़ीसा में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल, अभी आपको बताए थे केरल, जल बजट केरल, एक राज्य एक खेल, एक राज्य नहीं एक पंचायत एक खेल, हम उसमें बोल देते एक जिला, जिला भी नहीं होगा, थोड़ा माफ़ करिएगा। एक पंचायत वन गेम, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, कौन है? ये केरल है। नेक्स्ट देखेंगे, 218 नंबर कह रहा है IPL 2023 की फाइनल मैच में किस मैदान पर खेला गया? तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में IPL 23 का फाइनल मैच खेला गया। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? ये IIT मद्रास है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान संगठन जिसको NTRO का अध्यक्ष कौन बनाएगा? अरुण सिन्हा को बनाया गया है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? ये दीपिका मिश्रा है, जिसको वीरता प्राइज दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तमिलनाडु है। हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस सुंदरी फेमिना मिस वर्ल्ड का ताज जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 ने ये इसका ताज जीत लिया। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने 75वां स्थापना दिवस? तो हिमाचल प्रदेश ने 75वां स्थापना दिवस मनाया है। IPL 2023 में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं फुगिसो रबाडा। नेक्स्ट देखेंगे,
पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष का जयंती मनाया गया? 14 अप्रैल B.R. अम्बेडकर का बर्थडे है। नेक्स्ट देखेंगे लता दीनानाथ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? ये लता दीनानाथ पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया 2023 वाला। नेक्स्ट देखेंगे किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ शाकिब उल हसन मार्च महीने का। नेक्स्ट देखेंगे कह रहा है किस शहर में भारत की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ये आपको पता है, पढ़ाए हैं, बताए हैं, ये बेंगलुरु में है ना 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कहता है बेंगलुरु, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा, यह टाइफा जो है केनिया में, सिर्फ ये आपको टाइफा याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे कहता है कि विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण का केंद्र ये उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे गिद्ध प्रोजेक्ट 2002 में लाए, हाथी प्रोजेक्ट हम लोग 1992, और एलिफेंट प्रोजेक्ट, हाथी प्रोजेक्ट हो गया 1992, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, सिंह और शेर 1992 में प्रयास किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे पेरियार में हाथी का, काजीरंगा में हाथी का, गिर में बब्बर शेर। हाल ही में गिर गुजरात में हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का लॉन्चिंग फेल हो गया है। इसे किसने लॉन्च किया? स्टार्स जो शिप है स्पेस एक्स का है। हाल ही में किसी प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रवासी भारतीय सम्मान राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया। साथी पोर्टल जो है और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा? ये कृषि मंत्रालय के द्वारा सारथी पोर्टल और साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना ने कहता है सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ चीनी भाषा के लिए प्रशिक्षण के लिए MOU किया गया है। कहता है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदल करके क्या रखा गया है? रैपिडेक्स रखा गया है। जो सेमी हाई रीजनल रेल का नाम बदल के रैपिडेक्स कर दिया गया। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया? तो ये तमिलनाडु है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है? कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक पर अपना 7वें स्थान पर रहा है? 14 पदक पर रहा है। 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया? तो हेल्थ फॉर ऑल। कहता है अमेरिका में यूक्रेन के जो 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिका को डॉलर की घोषणा की है? 325 अमेरिकन डॉलर 36वें सुरक्षा पैकेज। कहता है नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ मंजूर किए गए? क्वांटम मिशन के तहत कितना रुपया मंजूर किया गया है? तो यह है लगभग 6000 करोड़। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? विजडन क्रिकेटर में ये हरमनप्रीत कौर है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने रुपये बजट में चर्चा है? 638 करोड़। नेक्स्ट देखेंगे किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल को लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल को लॉन्च किया है। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर मुंबई में खोलेगा। नेक्स्ट देखेंगे कहता उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? ये किया है हरदोई में और लखनऊ में, दोनों जगह किया है। नेक्स्ट देखेंगे किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन ने स्मृति अभियान की शुरुआत की है? तो ये गिरिराज सिंह ने किया। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, देखिएगा इकोनॉमी वाला आ गया तो कहाँ पे हो जाएगा? हैदराबाद। नेक्स्ट देखेंगे अज्ञात शवों का पहचान करेगा, तो ये अज्ञात शव उत्तराखंड में करेगा। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिया है, तो देखिएगा अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA बेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक। देखिएगा फसल बीमा कर्नाटक, जस्टिस रिपोर्ट कर्नाटक, इनोवेशन रिपोर्ट कर्नाटक, ठीक है, याद रखेंगे ये सारे। सिद्धारमैया की सरकार यहाँ पर। नाटो का 31वां देश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बना है फिनलैंड 31वां देश बन गया है नाटो का। फिर कहता है पुरुष T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन है? किम कॉटन। चुनाव आयोग ने कहाँ पे पहली बार वोट फ्रॉम होम, ये कर्नाटक में शुरू किया गया। कहाँ पे शुरू किया है? कर्नाटक में। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस कब मनाया था? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होता है। आपको बता दें इन्होंने एक योजना बनाया है 100 डेज 100 पेज, और नागालैंड में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला। उसके बाद शक्तिकांत दास का भी गवर्नर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे और कहता है हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अभी कितनी है? 142 करोड़। इन्होंने चीन को भी पार कर लिया है, ये डाटा संयुक्त राष्ट्र ऐसा कह रहा है। लेकिन भारत की जो है संसद, करेंट न्यूज़ है, उन्होंने बताया कि नहीं अभी चीन से हम पार नहीं किए। बताइए हमारी संसद जनसंख्या को लेकर कितना संवेदनशील है। कहता है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा। क्या है इल्सा? जो एक चक्रवाती तूफान है। किस ट्रांसजेंडर को बिहार के राज्य चुनाव स्टेट आइकन चुना गया? ये पूछेगा। मोनिका दास को स्टेट आइकन चुना गया, मोनिका दास। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? ये टोयोटा किया है। कौन किया है? टोयोटा। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये वेंकटेश्वर अय्यर है।
नेक्स्ट देखेंगे G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक कहाँ पे की गई, ये भारत की अध्यक्षता में तो वाराणसी में की गई 100वीं बैठक का आयोजन। कहता है किस देश में अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टर को बंद कर दिया, तो ये जर्मनी में है, 3 जो है परमाणु रिएक्टर को बंद कर दिया गया। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है, तो UAE बना है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में किस राज्य की कम्बम अंगूर को GI टैग मिला, तो याद रखें कम्बम अंगूर तमिलनाडु। नेक्स्ट देखेंगे पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, ये आप करंट अफेयर में पढ़ा है, जैसे नाम वाला है अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल, कहाँ पे, कोलकाता में। कहता भारत ने पहली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक, तो कुश्ती में है हम लोग 7 पदक जीते हैं। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी में दर्जा दिया गया है, तो याद रखिएगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे इससे पहले हम लोग PFC को दिए थे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, इससे और भी आए हैं करंट और इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखेंगे कहता है कि भारतीय नौसेना सिक्योर कहता है मेरी टाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने सोयाबीन का दर्जा दिया, अच्छा OBC का दर्जा दिया, माफ़ करिएगा सोयाबीन हो गया, हाँ सोयाबीन जो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है, तो OBC का दर्जा ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा मध्य प्रदेश में दिया है। किस देश ने क्रिप्टो कहता है फर्मों के लाइसेंस देने की पहल की है, अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो जो है इसको क्या कर दिया, लाइसेंस देने की, क्रिप्टो फर्म्स को लाइसेंस देने का अल सल्वाडोर है क्रिप्टो करेंसी को सबसे पहले एक्सेप्ट किया है। कहता है पशु संरक्षण उद्देश्य से किस राज्य ने हाल ही में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया, तो उत्तराखंड है। रिपोर्ट के अनुसार कहता है देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी, 3167, 3167 बन गए, उससे पहले 2967, 200 बढ़े, अभी फिर करेंट अफेयर में इससे भी ज़्यादा हो गया। इधर ही आज या कल आया है एक डाटा हम देख रहे थे, तो उसमें भी इस 3167 से भी ज़्यादा हो गया है। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा, तो आम आदमी पार्टी को दिया गया है। कहता है IPL में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन के, हर्ष पटेल बन गए। कहता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कितने प्रदेशों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज को लॉन्च किया है। IPL में सबसे तेज़ 6000 रन बनाने वाले गेंदबाज कौन के, डेविड वार्नर है। किस भारतीय क्रिकेट अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, C राधाकृष्ण को 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया गणितज्ञ के रूप में, गणित के रूप में। कहता है ग्लोबल वॉच डॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश कौन है, तिब्बत है। कौन है, तिब्बत। आज़ाद क्या, ये तो पूरा कंट्रोल है चाइना का। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोरोक्सो कहता है BHOROX से ऐप लॉन्च किया, तो ये महिला सुरक्षा के लिए भोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे कहता है कि किस राज्य ने हाल ही में महिला ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में, तो है महात्मा, जो अच्छा पूछ रहा है कि कौन सा राज्य है, महात्मा ज्योतिबा फुले, तो ये है ज्योतिबा फुले के अवकाश देगा, ये राजस्थान देने की बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के लिए तुलसी घाट बहाली परियोजना, कहाँ पे, युगांडा की यात्रा की है, वहाँ पे शुभारंभ किए हैं। किस भारतीय ने हाल ही में टाइम 100 पोल में विजेता चुना गया, तो ये शाहरुख खान है, टाइम 100 पोल में विजेता चुना गया है। फीफा विश्व कप 2023 में शीर्ष रैंक पर अक्सर फिनलैंड रहता है, कौन है, अच्छा अर्जेंटीना, यह है अर्जेंटीना रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कहता है कि वाराणसी किस उत्पाद के लिए GI टैग मिला है, तो बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम, ये उत्तर प्रदेश का बनारस जिला है। भारत में SpaceX ओपन 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, तो स्काईरूट SpaceX है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में डोप स्टेट फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध है, संजीता चानू को 4 साल का बैन कर दिया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। और क्रिकेट ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, पहले हैदराबाद था, अब मुंबई आ गया है। नेक्स्ट देखेंगे H3N2 जो फ्लू के दुनिया के पहले मौत कहाँ पे दर्ज की गई, चीन से, ये जो वायरस है कहाँ पे, चीन में हुए। किस देश ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्टार्टअप के लिए अपनी ब्रांच खोली है। कहता है वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का विकास दर 6.6 से घटाकर 6.30 कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टिमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नाम की घोषणा की है, आर्टिमिस मिशन के लिए कितने यात्री के लिए नाम है, तो 4 यात्री के नाम घोषणा की है। हाल ही में किस सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 से, उत्तर प्रदेश की सरकार है। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है, तो ये अडानी ग्रुप ने कराईकल पोर्ट को ले लिया है, ग्रहण कर लिया है। कहता है नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अमित छेत्री को ये मून टू मार्स का
अध्यक्ष या बोल सकते हैं क्या कर दिया, प्रमुख नियुक्त किया गया। कहता है किस देश के राज्य, कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बना है? ये हरियाणा बना है। हरियाणा ने क्या करेगा कि वो जो पेंशन वाला था 10,000 रुपया कीर्ति चक्र वाला कौन सा है उसको दिया जाएगा, ये याद रखेगा। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय के किसके साथ एक समझौता किया है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एक एयरपोर्ट कहता है एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? 2026 तक। 2027 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, पहले जो है इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये मुंबई में किया जाएगा। आंध्र प्रदेश काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास संचालन करेगा इंडियन कोस्ट गार्ड। कहता है INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच पासिंग आउट फेड। कहता है परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? ये मुख्य अतिथि एडमिरल R हरि कुमार थे। विश्व बैंक के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितना है? ये अच्छा क्वेश्चन है। चिनाब पुल की 9359 मीटर है। कितना है? 359 यहाँ पे हमको दिख रहा है। हाँ, ये इतना ही के करीब होगा। कहता है 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया वन वेब इंडिया मिशन 2 को इस्तेमाल के लिए लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है इस वाहन का? तो देखिएगा LVM3 इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया वन वेब इंडिया मिशन 2 का इस्तेमाल किया गया लॉन्च वाहन का नाम क्या है? LVM3 चंद्रयान जो 3 के लिए भी हम लोग ऐसा ही कुछ ये वाहन का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट व्हीकल का, हाल ही में एशिया में सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का नाम क्या कर दिया है? ट्यूलिप गार्डन का नाम बदल करके इंदिरा गांधी मेमोरियल कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है किस राज्य सरकार ने किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT का उपयोग किया? पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने। हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? MT वासुदेव नायर को केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया। संगीत अकादमी संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो बॉम्बे जयश्री को चुना गया संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर 42%। तो देखिएगा ऐसा तो कुछ 4 से 42% ऐसा किया, ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, थोड़ा सा हमको इसमें डाउट लग रहा है। कहता है हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को एबल पुरस्कार 2023 मिला है। तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार। नेक्स्ट देखेंगे, याद रखिएगा कौन है? लुइस कैफरेली को एबल पुरस्कार कहाँ के? अर्जेंटीना के। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल राइट टू हेल्थ? ये राजस्थान है। सबसे ज़्यादा लिथियम यहाँ पे राजस्थान में पाया गया है। राइट टू हेल्थ यहाँ पे क्या गया? कहता है किस देश के टीम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया? टीम पेन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किस भाषा के प्रसिद्ध लेखिका शिवशंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा है सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया? तो ये हैं तमिल के लेखक। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में जारी हुई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शिवशंकरी वाला सरस्वती सम्मान मलयालम भाषा के लिए सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। हाल ही में जारी हुई 2023 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का रैंक कितना? 126वां। हमारा परेश में कितना था? 161वां। परेश में कितना है? 161वां। अंडर का था 21 में समूह में जल डमरू मध्य के सबसे तेज़ तैर करने वाला रिकॉर्ड। देखिएगा हम जानते हैं कि पाक जल डमरू मध्य हमारे भारत और श्रीलंका पे, इसको सबसे पहले जो है रिकॉर्ड पार करने वाला फास्ट टाइम में ये संपन्ना रमेश सोलार, इन्होंने सबसे पहले पार किया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हम लोग ज्योतिबा फुले और अम्बेडकर के 16 मार्च को मनाए थे। नेक्स्ट देखेंगे 16 मार्च को टीकाकरण। सामान्य बौद्ध विरासत जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे है? नई दिल्ली में। बौद्ध विरासत पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने? रवि चौधरी बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं एरिक गारसोटी। हाल ही में जारी सिप्रू वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना? हमारा प्यारा भारत है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? तो 8वां रैंक है। फिर क्या कहता है किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ? ये हैरी ब्रूक इंग्लैंड को दिया है। 2022 के लिए व्यास सम्मान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्यास सम्मान किसे दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन सी सही है। कहता है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सबसे बेस्ट जो है अभिनेता कौन किसे दिया गया है? ये स्लो लारा दिया है।
10 मार्च 2000 कहता है 23 में CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस, ये तो 54वां स्थापना दिवस बनाना है। भारतीय वायुसेना की लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है, सालिसा धामी बनी गई है। नेक्स्ट देखेंगे, रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन न्यूट्रल जो है उत्सर्जक बनेगा, ये 2030 तक बनेगा, ऐसा रेलवे कह रहा है। हाल ही में किसने प्रिजर आर्किटेक्चर का जो प्राइज़ है जीत लिया है, सर डेविड चिपरफील्ड ने प्रिजर आर्किटेक्चर का प्राइज़ 2023 जीत लिया है। BBC स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को दिया गया। किसे दिया गया, मीराबाई चानू को दिया गया है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसे दिया गया है, अनुपमा उपाध्याय। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। हैक्कानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक नागालैंड का बना है। नेक्स्ट देखेंगे, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये अलेक्सिया पुटलिस, अलेक्सिया फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 अलेक्सिया पुटलिस। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में जारी हुई 2023 की ग्लोबल इंडेक्स में 55 देशों में भारत का रैंक कितना, इंडेक्स में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ये 42वां। भारत में कौन सबसे ज़्यादा, तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इनोवेशन नंबर 4 है, रैंकिंग में शीर्ष पर है। ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 में कौन खिताब जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने। किस क्रिकेट टीम ने ICC वुमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में खिताब ऑस्ट्रेलिया जीता है। कहता है हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो देखिएगा हैंड एम्बेसडर ये सचिन तेंदुलकर को सेवलॉन इंडिया ने नियुक्त किया गया। रणजी ट्रॉफी 2022-23 कौन जीता है, सौराष्ट्र ने जीत लिया। रणजी ट्रॉफी ऐसे लिख देंगे, रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र, रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र। कहता है जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन है, तो ये है सिएटल। कौन है, सिएटल। 95वें अकादमी पुरस्कार किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र लघु फिल्म का पुरस्कार जीता है, ये द एलिफेंट विस्पर्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र में, लघु फिल्म में, शॉर्ट फिल्म में जो ऑस्कर अवार्ड जीता है, ये एलिफेंट विस्पर्स जीता है। 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, इम्ब्रेस इक्विटी। 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं ना, तो ये इम्ब्रेस इक्विटी के तहत मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा कि किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है, तो ये यस बैंक। SCO की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में SCO का सुरक्षा सलाहकार का बैठक आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, IBA का, तो अजय सिंह को किया गया अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष। नई दिल्ली में कहता है देश के दूतावास स्पेनिश हिंद फुटबॉलर शब्दकोश लोकार्पण किया, तो ये कहाँ का, नई दिल्ली में। किस देश का दूतावास ने, तो स्पेन के दूतावास ने। फेलोशिप प्रोग्राम क्या कहता है, फेलोशिप प्रोग्राम PM श्री किस मंत्रालय के पहल है, ये शिक्षा मंत्रालय का पहल है। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, तो धनुष लोगानाथन ने वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में क्या जीता है, ये कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स, कहता है नाइट राइडर्स ने अपना पहला अंतिम कप्तान किसे नियुक्त किया गया, ये नीतीश राणा को नियुक्त किया गया है। कहता है सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण को किस बैंक ने अधिग्रहण किया है, तो ये फर्स्ट सिटीजन बैंक ने। याद रखिएगा सिलिकॉन वैली ये डूब गई थी, ये अमेरिका का बैंक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में इसरो ने नेटवर्किंग एक्सेस कहता है एसोसिएटेड लिमिटेड वेनवेव के कितने सैटेलाइट को एक साथ छोड़ा है, तो इसरो ने 36 माफ करिएगा। महिला विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाजी एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है, निखत जरीन बनी है। 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव, ये तपन सैकिया। इससे पहले कौन थे, रतन टाटा थे, तो असम वैभव याद करेंगे तपन सैकिया। कहता है कि महिला प्रीमियर 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो मुंबई इंडियंस। और नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा, ये हल्द्वानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापित किया जाएगा, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हल्द्वानी में। ऑनलाइन टैक्स एडिटिंग पर प्लेटफॉर्म कहता है ग्रामली के CEO कौन बने, तो देखिएगा इसके राहुल राय चौधरी बने। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघों को बेस्ट कहता ऑर्गेनाइजर अवार्ड दिया गया है, भारत को दिया गया बेस्ट ऑर्गेनाइजर का अवार्ड। नेक्स्ट देखेंगे, 400 क्वेश्चन करेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम भी, तो अब जाए कुछ क्लास और लेना है हमको। कहता है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना गया, तो ये मिस्र बना है। और नाटो वाला फिनलैंड बना है। कहता है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस तो 22 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, G20 सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्क ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई, उदयपुर में, फाइनेंशियल वाला। नेक्स्ट देखें उदयपुर में। हाँ, कहता है कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसने लॉन्च किया है, तो नरेंद्र मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया है। सऊदी अरब के ग्रैंड प्रिक्स 2023 का जो टाइटल था किसने जीता था, तो सर्जियो पेरेज ने जीत लिया। कहता है कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के CEO
पदभार किन्होंने ग्रहण किया है? लक्ष्मण नरसिम्हा राव ने ग्रहण कर लिया है। ISSF विश्व कप निगरानी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो क्या बोलेंगे? सरबजीत सिंह ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को कहता है नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया गया। ये कहाँ से? मिड्रा कॉलिंग है। मिड्रा कॉलिंग कहता है कि वित्तीय संकट जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया? तो ये UBS ग्रुप ने किया है। हाल ही में किसने इंडियन वेल्ड मास्टर का सिंगल टाइटल जीता है? कार्लोस अल्कराज ने सिंगल टाइटल जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि ATP मास्टर्स 1000 का टाइटल जीतने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? रोहन बोपन्ना बने। ATP का 1000 टाइटल जीता है। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सैन्य कहता है सिनेमा पॉलिसी शुरू की है? तो संयुक्त अरब अमीरात किया है। PM जो है मित्रा पार्क टेक्सटाइल कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? ये बजट में चर्चा है कि 7 राज्यों में खोला जाएगा। कहता है इस स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप स्पोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? सिंगापुर जो है चौंगी एयरपोर्ट ये टॉप पर रहा है। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ये राम सहाय प्रसाद यादव। एक चहल है प्रचंड चहल, ये वहाँ का PM है। कहता है कौन सा बैंक मुंबई इंडियन का ऑफिशियल बैंक पार्टनर बना है? IDFC फर्स्ट बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंक पार्टनर बना है। कहता है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बलों के पूर्व अग्निवीरों को 10% का आरक्षण की घोषणा की? तो CISF में 10% अग्निवीरों को आरक्षण देने की बात कही गई। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? शक्तिकांत दास को। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। शक्तिकांत दास। RBI ने क्या किया? 100 डेज 100 पेज। नागालैंड में अपना कार्यालय खोल दिया। 1935 में इसका स्थापना होता है। 1 अप्रैल को स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 का किसने लॉन्च किया? तो OpenAI ने किया है। ChatGPT का हरियाणा और पंजाब वाला हाईकोर्ट ने यूज़ किया है। नेक्स्ट कहता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बहुत है सुरेखा यादव। याद रखिएगा, सुरेखा यादव। हाल ही में कहता है किसी भारत का शी चेंजेस क्लाइमेट पहल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? श्रेया घोड़ावत। याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी चेंजेस क्लाइमेट है तो ये एम्बेसडर नियुक्त हो गई है श्रेया घोड़ावत। नेक्स्ट देखेंगे, किस कंपनी ने हाल ही में RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी का दर्जा मिला है? यह है एडा। क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का कंपनी का दर्जा। हम लोग बस कुछ ही 400 तरह के उसके आगे दूसरा वीडियो में करेंगे। कहता है G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया आयोजन। 95वें ऑस्कर पुरस्कार जो अवार्ड है सेरेमनी में किस मूवी की सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड मिला है? ये RRR को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड मिला है। कहता है भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ये मैक्सिको है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीती है? मिशेल यो ने। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है अमेरिका के कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया? तो सिलिकॉन वैली में SVB, जिसको भी बताए थे। कौन बैंक का अधिग्रहण किया? कमेंट बॉक्स में लिखिए, ऊपर पढ़ाएं बताएं। कहता है कि PM मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर का उद्घाटन किया? ये कहाँ पे? हुबली, कर्नाटक में। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है संतोष ट्रॉफी का जो 76वां संस्करण का टाइटल है किसने जीता है? तो कर्नाटक नवाचार में जस्टिस रिपोर्ट में सिद्धारमैया की सरकार। फिर वोट फ्रॉम होम। नेक्स्ट देखेंगे, शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी टाइटल जीता है? तो ये मध्य प्रदेश को हरा दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है नौसेना कमांडरों के सम्मेलन में 2023 में पहले संस्करण का आयोजन किस विमान भाग पोत पर किया गया? INS विक्रांत पर किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि हाल ही में भारत के 21वें शतरंज जो है ग्रैंड मास्टर कौन बने? सन्यान्त दास बने। विश्व वन्यजीव दिवस 2030 की जो थीम है 2023 की, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कहता है किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो चैंपियनशिप में मेन शॉटपुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो 388 का क्या हो जाएगा? 388 का है तेजिंदर पाल सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है तेजिंदर पाल। कहता है एक्सरसाइज डस्टलिक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के आयोजन किया जाएगा? उज्बेकिस्तान के साथ। नेक्स्ट देखेंगे, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रचना रावत। कौन है? बिपिन द रावत। अब देखेंगे और कुछ 9 क्वेश्चन है। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? D गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया एशियाई शतरंज महासंघ के।
नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? ये 5 बिलियन का। कहता है कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय को ये टाइटल दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? ये निकोलसा फॉब्स को अपना साइंस चीफ नियुक्त किया गया। किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया? तो ये हमजा यूसुफ हैं। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में हमजा यूसुफ को चुना गया। नेक्स्ट देखेंगे, इंडियन मेंस हॉकी टीम के नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये फ्रैंक होल्टन है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्रो यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है? लगभग 70। हाल ही में समीर खाखर का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? अभिनय से था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो थीम है, 29 फरवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यह है ग्लोबल साइंस फॉर द ग्लोबल वेब बोइंग। ग्लोबल साइंस फॉर द ग्लोबल वेब बोइंग, ये है विज्ञान थीम। तो 400 तक हम लोग कर लिए। यहाँ तक आपका देखने के लिए सहृदय धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।